बचपन से ही हो यांग को फुटबॉल से बेहद प्यार था, लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत करता, लेकिन वह इसके लिए बना ही नहीं था। इसलिए हो यांग ने अपने अधूरे सपने को छोड़ देने का फैसला किया। बड़े होने पर भी उसे अपने फैसले का अफसोस था। एक दिन अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ फुटबॉल खेलते हुए हो यांग पर बिजली गिर गई। उस घटना ने उसे लालच के दानव से मिलवाया और उन्होंने एक सौदा किया। हो यांग सफलतापूर्वक 14 साल पीछे चला गया, जब वह सिर्फ एक लड़का था। क्या वह इस दूसरे मौके को फायदा उठा पाएगा और दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बन पाएगा, जैसा कि उसने हमेशा सपना देखा था? आइए पता करें। एक रोमांचक फुटबॉल मैच का सीधा ब्रॉडकास्ट टीवी पर हो रहा है। हो यांग ध्यान से देख रहा है। अपने पूरे बचपन में मेरा एक अस्पष्ट सपना था। कमेंटेटर की आवाज आती है, गोल! पार्क जी सुख ने स्कोर बराबर किया, 1-1 से। खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान पर दौड़ रहे हैं। उनकी आंखों में जुनून की आग है। हो यांग का भी अपना एक सपना है, दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना। एक परिवार के डिनर के दौरान उसके पिता अचानक हो यांग से पूछते हैं, तुम्हारा सपना क्या है? बिना ज्यादा सोचे वह तुरंत जवाब देता है, पार्क जी सुख जैसा एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बनना। उसके पिता गंभीरता से कहते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए तुम्हें टैलेंट की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि हमारे हो यांग में सच में टैलेंट है। हो यांग खुशी से झूम उठता है और पूछता है, सच में? मुझे लगा कि मेरे पिता ने जो कहा वह सच था। मुझे विश्वास था कि मुझ में टैलेंट है, कि मैं एक टैलेंटेड खिलाड़ी था। और 2002 में मैं हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ एक फुटबॉल एकेडमी में शामिल हो गया। गेंद को ड्रिबल करते हुए होयंग पर एक ओपोनेंट हमला करता है और गेंद छीन लेता है। मैं उन बच्चों के साथ कंपटीशन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, जिन्हें हमेशा एक प्रोफेशनली ट्रेंड किया जाता था। उस टैकल के बाद होयांग अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। वह निराश होकर जमीन पर बैठा है। मैं फिर गिर गया। कोच अचानक आता है और होयांग के सामने बैठ जाता है, उसे चौंका देता है। कोच कहता है, वहां जाओ और अलग से प्रैक्टिस करो। सदमे से हो यांग की आंखें खुली रह गईं। वह उन बच्चों का समूह था जिनका स्किल लेवल कम था। अपने दोस्तों को बेहद बुनियादी प्रैक्टिस करते हुए देखकर उस पल मुझे लगा कि मेरे सामने एक विशाल दीवार मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रही है। और फिर मैंने सच्चाई से भागने के तरीके के रूप में फुटबॉल एकेडमी छोड़ दी। अपनी बेबसी में हो यांग फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसे समय में उसके पिता हमेशा उसे सांत्वना देने के लिए उसके साथ होते थे। हो यांग, हर कोई एक फूल है जो किसी दिन खिलेगा। सिर्फ इसलिए कि एक फूल जल्दी कली निकालता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह जल्दी खिलेगा। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या होता अगर मैंने तब हार नहीं मानी होती? क्या मुझ में सच में टैलेंट है? अगर मैं और मेहनत करूं तो क्या मैं खिल सकता हूं और फल दे सकता हूं? इससे पहले कि उसे पता चलता, 2016 आ गया था। एक व्यस्त छोटी सी सड़क पर होयांग एक बार में उदास चेहरे के साथ बैठा है। ली योंगसू उसे मूर्ति की तरह बैठे देखता है और पूछता है, अरे अचानक क्या हो गया? क्या तुम नशे में हो? होयांग तुरंत अपनी स्थिति संभाल लेता है और मुस्कुराते हुए योंगसू से कहता है, कुछ नहीं, नौकरी मिलने पर बधाई। उसका दोस्त झुंझलाहट में दोहराता है, तुम पहले ही बधाई दे चुके हो। वह जल्दी से जवाब देता है, आज जश्न मनाने का दिन है, इसलिए बधाई कभी पर्याप्त नहीं होती। जब अच्छी चीजें होती हैं तो तुम्हें उनका पूरा आनंद लेना चाहिए। हाँ, यह मेरे दोस्त ली योंगसू का जश्न मनाने का समय है, जो ठीक मेरे सामने बैठा है। हो यांग अपने दोस्त को स्नेह भरी आंखों से देखता है। ली योंगसू को एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब में स्वीकार कर लिया गया है और मैं अभी भी एक सुविधा स्टोर में सिर्फ एक पार्ट टाइमर हूं। ये सोचते हुए होयांग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है। वह तुरंत एक गिलास बियर गटक जाता है। चौंकाने वाली बात, योंगसू और इसलिए वे दोनों लंबे समय तक बिना कुछ कहे बैठे रहे। होयांग खुद से सिर्फ इतना कह सकता है, मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूं। मैं बहुत बेवकूफ हूं, मुझे तब हार नहीं माननी चाहिए थी। होयांग अपना सिर मेज पर रखता है और पछतावे में रोता है। वह ऊपर देखता है और बताता है, अगर मैंने कोशिश करना जारी रखा होता तो शायद मैं अब तुम्हारे साथ फुटबॉल खेल रहा होता। ली योंगसू हंसता है और जवाब देता है, बकवास मत करो। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं पहले ही बैलन डी'ओर जीत चुका होता। लेकिन है नब, पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। अब बहुत देर हो चुकी है। ली योंगसू के शब्दों से हो यांग का दिल जोर से धड़कता है। मुझे हमेशा बहुत अफसोस रहा है। मैं मजे के लिए फुटबॉल नहीं खेलना चाहता। मैं पहले की तरह हार नहीं मानना चाहता। उसके बाद भी मुझे कई और मौके मिले, लेकिन मैं पछतावे में डूबा रहा। यह सोचकर कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं वापस जाना चाहता हूं। मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं।
मैं कितना बेवकूफ। हो यांग अपनी ही आंतरिक दुनिया में खोया हुआ लगता है। योंगसू का फोन अचानक बजता है। वह हो यांग से पूछता है, अरे क्या तुम अभी फुटबॉल खेलना चाहते हो? संग हो को फुटसल 4-4 खेलने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। हो यांग को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या सुन रहा है। वह एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखता है, सोच में डूबा हुआ। फिर वह मुस्कुराता है और जवाब देता है, चलो करते हैं। बाहर बारिश तेज होती जा रही है। आखिरकार होयांग और योंगसू पहुंच जाते हैं। नमस्ते सभी को। समूह हंसता है और कहता है, तुम आखिरकार आ गए। होयांग पीछे खड़ा अचानक कुछ देखता है। एक दोस्त भी तुरंत हो यांग की ओर देखता है। फिर वह अप्रिय रवैये के साथ अपना चेहरा मोड़ लेता है। हो यांग उलझन में पड़ जाता है। यह इन योंग हो हेलो करने की भी परवाह नहीं करता है। यूं योंग हो एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, इतना अच्छा कि वह छाप बमकुन पुरस्कार जीत सकता था। कुछ ने तो यह भी कहा कि वह पार्क जू के सक्सेसर थे, लेकिन फिर उन्हें चोट लग गई और उन्हें प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास लेना पड़ा। जब से हम छोटे थे, उसके और उसके बीच का रिश्ता अच्छा नहीं रहा है और ऐसा लगता है कि वह अभी भी एक दूसरे से द्वेष को पाले हुए है। उनके आसपास हर कोई बात कर रहा था, फिर भी हो यांग और योंग हो दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं देखा। योंग हो हर किसी से पूछता है, अरे हम बाहर क्यों खेल रहे हैं जब बारिश हो रही है? कोई जल्दी से जवाब देता है, मैंने सुना है कि इंडोर कोर्ट भरा हुआ है, चलो जल्दी खेलते हैं वरना बाद में और भीड़ हो जाएगी। नियम 4-4 हैं, जो टीम पहले 5 गोल करती है वह जीतती है। गेंद हवा में उछाली जाती है। खेल शुरू करें। योंकुसू पीछे दौड़ता है और हो यांग को बताता है, तुम फॉरवर्ड से खेलो। वह उत्साह से जवाब देता है, ठीक है। जब से मैं अपने पिता के साथ फुटबॉल एकेडमी में अकम्पनीड रहा हूं, मैं एक स्ट्राइकर रहा हूं। मेरा फिजिकल और टेक्निकल एबिलिटी औसत से ऊपर है। मेरी टेक्निकल एबिलिटी मैदान पर कहीं से भी सटीक शॉट लगाने के लिए काफी अच्छी है। विरोधी टीम का गोलकीपर चेतावनी देता है। वह बिना निशान के है। जब उसे लगा कि वह आसानी से स्कोर कर सकता है, तो योंग हो अचानक आता है और होयांग से गेंद छीन लेता है। लेकिन मैं अभी भी एक प्रोफेशनल खिलाड़ी से तुलना नहीं कर सकता। गेंद को सफलतापूर्वक लेने के बाद योंग हो उसे एक मजाकिया मुस्कान देता है। होयांग सदमे में स्थिर खड़ा है। वह योंग हो के रवैये पर गुस्सा है। वह कमीना। कुछ सेकंड बाद होयांग खेल में कूदता रहता है, लेकिन मैं हमेशा इस दृश्य में डूबा रहना चाहता था। एक हाई कैलिबर फुटबॉल खेल। यूं योंग हो, आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। होयांग आगे बढ़ता है और आसानी से उससे गेंद छीन लेता है। एक तेज आवाज आती है। इससे पहले कि वह गेंद को ज्यादा देर तक रख पाता, होयांग फिर से योंग हो से गेंद हार जाता है। वह उसे फिर से देखता है और उसे एक उत्तेजक मुस्कान देता है। तुम्हारी ड्रिबलिंग तकनीक बहुत खराब है। जैसे ही वह बोलता है, योंग हो एक निर्णायक किक मारता है। गेंद हवा में उड़ती है और होयांग के पैर से टकराती है। मैदान पर हर कोई बस खड़ा देखता रहता है। गेंद सीमा से बाहर लुढ़क जाती है। होयांग अपना हाथ बढ़ाता है, योंग हो का कॉलर पकड़ता है और चेतावनी देता है, इतना अहंकारी मत बनो। दोनों तरफ के साथियों को बीच बचाव करना पड़ता है। ठीक है, शांत हो जाओ। योंग हो अभी भी कोई सम्मान नहीं दिखाता है और घमंड से कहता है, तुम पथेटिक हारे हुए, मैं तुम्हें आज तबाह कर दूंगा। जाओ गेंद लाओ, ये तुम्हारे पैर से टकराई इसलिए दूर चली गई। होयांग भी जवाब देता है, तुम ऐसे विफलता हो। वह तेजी से गेंद की ओर दौड़ता है। उसी समय आकाश में तेज बिजली और गड़गड़ाहट दिखाई देती है। जैसे ही हो यांग गेंद को छूता है, अचानक बिजली का एक आसमान में फट पड़ता है। आकाश से बिजली ठीक वहीं गिरती है जहां वह बैठा है। होयांग की आकृति धीरे धीरे भीतर गायब हो जाती है। वह केवल असहनीय दर्द में चिल्ला सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझ पर बिजली गिर गई। मैंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है और यह बहुत अन्यायपूर्ण है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी कम संभावना वाली दुर्घटना मेरे साथ हुई। क्या यह वास्तविक है? क्या मैं इतनी बेमतलब मर जाऊंगा? धुआं धीरे धीरे हटता है। होयांग का काला शरीर सामने दिखता है। इसे स्वीकार करने में असमर्थ, वह गुस्से में चिल्लाता है, इसे वापस दो, इसे मुझे वापस दो, मुझे मेरा जीवन वापस दो। आंसू लगातार बहते हैं। थोड़ा शांत होने के बाद होयांग को कुछ गड़बड़ महसूस होता है। रुको, मैं कहाँ हूँ? पीछे से एक रूह कंपा देने वाली हंसी गूंजती है। एक तेज बवंडर अचानक प्रकट होता है। एक अजीब आकृति धीरे धीरे सामने आती है। उसका रूप थोड़ा अजीब है, न तो इंसान और न ही जानवर। होयांग की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह शांत रहने की कोशिश करता है और उससे पूछता है, क्या तुम डीमन हो या ऐसा कुछ? वह आदमी दिलचस्पी से मुस्कुराता है और वापस पूछता है, तुम्हें कैसे पता? होयांग उसे देखता है और कांपते हुए कहता है,
क्योंकि तुम लगते हो। उसने गर्व से बताया कि वह कौन है। हाँ, मैं डीमन ऑफ ग्रीड हूँ। इंसान मुझे अक्सर ब्रेन खाने वाला कहते हैं। क्या तुम मेरे साथ एक समझौता करना चाहोगे? हो यांग के चेहरे पर कंफ्यूजन है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह असली है या सपना। हो यांग उस व्यक्ति के आमने सामने खड़ा है जिसकी पूंछ सांप जैसी है और वह थोड़ा डरा हुआ है। वह नीचे देखता है और कहता है, तो पहले होयांग उस आदमी ने जो कहा उस पर हैरान है। तुम किस तरह के सौदे की बात कर रहे हो? उसे यह पूछते हुए सुनकर वह कुछ खास नहीं बोलता, बस जवाब देता है, ठीक है। एक पल बाद उसके हाथ में शक्ति के 2 गोले थे। उसने उसे पेश किया। तुम मुझसे 2 चीजों की अदला बदली कर सकते हो। फिर उसने हर हरे गोले को ऊपर उठाया और समझाया, पहला समय है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने समझाना जारी रखा, अगला बैंगनी है और दूसरा यह एबिलिटी है। इन शब्दों को सुनकर हो यांग परेशान चेहरे के साथ ध्यान से सुन रहा था। उस पर वह भाव देखकर उसने कहा, पहले मैं तुम्हें समझा दूं, तुम मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 23 साल के भीतर किसी भी समय अवधि में पीछे लौट सकते हो।